उन लोगों को उस्काया गया होगा कि आप लोगों ने जमीन दिया, आप लोगों ने शहादत दी और आप लोगों को समय मतलब दूसरे हिसाब से समझे। इसलिए वहां जो माननीय चंपई सोरेन पूर्व मंत्री और लोबिन हेम्ब्रम इन लोगों को टारगेट दिया गया कि आप लोग वहां ये डिस्टर्ब कीजिए। और झारखंड की धड़कन, भारत का दर्शन, न्यूज बॉक्स भारत। जोहार, न्यूज बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है। साहिबगंज जिले में हूल दिवस पर सिद्धू कानू की जन्मस्थली भोगनाडीह में ग्रामीणों और पुलिस के बीच विवाद हो गया। माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया। पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े, जिसके बाद भगदड़ मच गई। वहीं ग्रामीणों की ओर से पुलिस पर पथराव किया गया और जो जानकारी मिल रही है, ग्रामीणों ने पुलिस पर तीर भी चलाए। कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जिसके बाद से पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं अब इसको लेकर झारखंड में जम के राजनीति हो रही है। पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गए हैं। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने तो सीधे कह दिया कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम का ये चाल है। इन्होंने ही वहां दंगा फसाद करवाया। यह पहला बार ऐसा हुआ है झारखंड के भोगनाडीह में। कभी इस तरह का माहौल हूल दिवस पर नहीं होता था। तो चलिए बताते हैं कि मामला क्या है। मामला यह है कि हर साल 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। इसके सम्मान में हर साल भोगनाडीह में राजकीय कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। हूल दिवस पर वंशज मंडल मुर्मू के परिजन और परिवार के अन्य सदस्य सिद्धू कानू की पूजा करते हैं और गंगा के पवित्र जल में स्नान कराते हैं। उसके बाद ही अन्य पूजा व माल्यार्पण होता है। लेकिन इस बार जिला प्रशासन ने वंशजों को इसकी अनुमति नहीं दी। प्रशासन के मौखिक आदेश पर सुबह 10 से पहले और शाम 4 बजे के बाद पूजा करने की अनुमति दी गई थी। इसको लेकर वंशज के परिजन पिछले 3 दिनों से आक्रोशित थे। पुलिस ने अस्थायी पंडाल को हटा दिया था। इसके विरोध में वंशज के परिजन व समर्थकों ने सोमवार की सुबह सिद्धू कानू भोगनाडीह पार्क में ताला जड़ दिया। फिर यह मामला पूरी तरह से गर्मा गया। साथ ही किसी के लिए भी पूजा की अनुमति पर रोक लगा दी। पुलिस प्रशासन ने इसे खुलवाने का प्रयास किया। इसके बाद मामला बिगड़ गया और समर्थक अड़ गए और पुलिस से पहले कहा सुनी बातें हुई और उसके बाद पथराव हुए, तीर चले और मामला ज़्यादा बिगड़ गया। पुलिस पहले समझाते रही, हमारे वीडियो में भी आप देख रहे हैं और देखेंगे आगे कि पुलिस पहले ग्रामीणों को समझाए, लेकिन वो बात नहीं माने और जब बात नहीं माने तो पुलिस को भी अपने बचाव में लाठीचार्ज करना पड़ा। और कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने तो सीधा आरोप लगा दिया है कि यह सारा खेल पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम ने रची है। सरकार इस मामले की पूरी जांच कराएगी। वहीं बाबूलाल मरांडी भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं कि आज जो भोगनाडीह में घटना घटी है, इस पर लेके पक्ष और विपक्ष के नेता क्या कुछ कह रहे हैं। क्या कुछ हुई थी घटना? तो ये भोगनाडीह में जो है ड्यूटी के दौरान पानी से लड़ाई में एक्सरे में गया है। नहीं एक्सरे के लिए
अरे जाओ ना, चोट लगेगी तो चल भागो तो दर पे भागो भागो जल्दी भागो। आइए इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी का क्या कहना है, आप भी सुनिए। प्रशासन की हार्ट थर्बिता है और ये कहना कि सरकार हमारी है तो हम जैसा चाहे वैसा करें, तो ये गलत है। हमने तो ये जानकारी जब हमें मिली कि वहाँ इस प्रकार की घटनाएं घटी है, लाठी भी चला है, गोली भी शायद चला है, राजो गैस भी छोड़ा गया है, जो जानकारियां जो मिली, उसके बाद फिर उस परिवार से मंडल मुर्मू है जिसका मेरे पास नंबर था, तो मैंने उनको टेलीफोन किया और फिर मैंने उनसे पूछा कि कैसे झगड़ा हुई। तो हमने पूछा कि पहले तो वो कहाँ पर है, तो बताया कि हम यहीं पर हैं। हमने पूछा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, परिवार और गांव के लोग चाहते थे कि पहले हम लोग पूजा करें और उसके बाद फिर प्रशासन जाए। मामला उसी को लेकर के हुआ, लेकिन किसी की बातों को भी प्रशासन ने नहीं सुना, बल्कि ताला तोड़ करके प्रशासन अंदर गए। तो इस कारण से लोगों में आक्रोश हुआ, तो झगड़ा और बढ़ गया और फिर जो घटनाएं घटी। तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत है और ये मैं प्रशासन की, सरकार की एक प्रकार से मैं कहूँगा कि गुंडागर्दी है, नहीं तो कोई कारण नहीं था। भाई उस गांव में है, उस गांव के उस परिवार के लोग वहाँ हैं, तो पहले हक तो उनका बनता ही है, परिवार के लोगों का, गांव के लोगों का। आज के दिन पूजा अर्चना करे और फिर लोग को शुभ चढ़ा, उसके बाद फिर बाकी लोगों के लिए। तो क्या जिद थी कि भाई पहले ताला तोड़ करके हम ही लोग करेंगे। वहीं इस मुद्दे को सत्तारूढ़ जेएमएम और सहयोगी कांग्रेस ने मामूली सी बात कहकर टाल दिया और इसे राजनीति से प्रेरित बता दिया। झड़प हुई है सर, क्या कहेंगे? नहीं, इसकी जानकारी हम लोगों को है। शासन प्रशासन भी वहाँ पर पूरी तरह से स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। माननीय मुख्यमंत्री जो आज उस कार्यक्रम में नहीं पहुँच पाए हैं, चूँकि बाबा का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो पूरा समय उनके साथ में दे रहे हैं, उनके भी संज्ञान में ये सारी बातें हैं और शासन प्रशासन को जो भी दिशा निर्देश देने का काम है वो माननीय मुख्यमंत्री ने किया है और मामला जितना हम समझ रहे हैं वो नहीं है, लेकिन वहाँ पर पूरी तरह से स्थिति सामान्य है और हूल दिवस में सारे लोग वहाँ पर शामिल भी हो रहे हैं और सिद्धू कान्हू, चांद भैरव को नमन भी करने का काम।
देखिए, आप सभी जानते हैं कि अभी तक कभी हम लोग भी काफ़ी संख्या में दुमका से लेकर भोगनाडीह तक की यात्रा पद यात्रा की है कांग्रेस पार्टी के तहत। बालमुचु जी उस समय अध्यक्ष थे। कई वर्षों तक हम लोगों ने किया, कभी किसी तरह का कोई कुछ हुआ नहीं। और इस बार सोची समझी साजिश के तहत वहाँ पर भाजपा के 2 नेताओं को टारगेट दिया गया था कि आप लोग डिस्टर्ब कराइए, और इसी का यह परिणाम है। हमारी सरकार, गठबंधन की सरकार पूरी तरह संवेदनशील है, उस मामला को देख रही है और कैसे और किस परिस्थिति में ये हुई। हमारे उपायुक्त महोदय जो या एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो अलॉट करते हैं समय सबका। हम लोग का भी जो कार्यक्रम आज था जाने का, हम लोग का भी समय अलर्ट हुआ था। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, जेएमएम को भी समय अलर्ट होता है, भाजपा को भी अलर्ट होता है। दूसरे जो भी दल वहाँ जाते हैं, ये शुरू से चूँकि बहुत भीड़ वहाँ पर होती है, चारों ओर से लोग वहाँ आते हैं, इसलिए वो भीड़ को नियंत्रित और कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम से वहाँ पर श्रद्धांजलि हो, उसके लिए ये व्यवस्था की गई है। उसी में आज तक आप समझ सकते हैं कि कभी इस तरह की बात नहीं हुई। और सिद्धू कानू के परिवार को इस तरह से, जिनका त्याग बलिदान से आज हमारा हमारा देश आज़ाद हुआ, उस पर ये सोचने का विषय है। कौन है, किन लोगों की साजिश है जो इस तरह की घटना घटवाने में जिन लोगों का हाथ है, आप अच्छी तरह पता लगा। तो वही है ना कि प्रशासन ने समय क्यों नहीं दिया? प्रशासन से वो लगातार जरूर समय जरूर मिला होगा, समय देख लीजिए। समय, चलिए धन्यवाद। समय सबको मिलता है, समय सबको देखिए, उन लोगों को उस्काया गया होगा कि आप लोगों ने जमीन दिया, आप लोगों ने शहादत दी, और आप लोगों को समय मतलब दूसरे हिसाब से समझे। इसलिए वहाँ जो माननीय चंपई सोरेन पूर्व मंत्री और लोबिन हेम्ब्रम, इन लोगों को टारगेट दिया गया कि आप लोग वहाँ ये डिस्टर्ब कीजिए, और बराबर इस काम के लिए। इसलिए आप लोग डिटेल जानते हैं, वो धन्यवाद। सरकार इसमें संवेदनशील है। अभी क्या वहाँ से सूचना आ रही है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। मैं इतना समझता हूँ कि सबकी अपनी अपनी भावना होती है और अपने तरीके से लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उसमें कई बार प्रशासन को परेशानी भी होती है, उस मद्देनज़र कई बार प्रशासन एक्शन में आता है, लेकिन हम समझते हैं ये कोई विशेष बात नहीं है। थोड़ा बहुत कहा सुनी होती है, और उसके बाद जो मूल उद्देश्य हमारा, उस पर राजनीति करना नहीं होता है। मूल उद्देश्य है कि हम अपने आदर्श पुरुषों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, जो झारखंड के बारे में सोचते थे, वैसे लोगों को कैसे श्रद्धा सुमन अर्पित करें, ना कि उस पर जा कर के राजनीति। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बॉक्स भारत, रांची।